कहते हैं सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करना। कहते हैं सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करना, बल्कि अपने हर समय को खास बना लेना। बल्कि अपने हर समय को खास बना लेना। नमस्कार। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे ये सीख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में टाइप 1 में कह रहा है पूर्ण वर्ग बना के। डेट मीन्स का मतलब होता है कि स्क्वायर वाला फॉर्म में ले आइए तब बनाइए, ठीक है ना। तो क्या दोस्तों आप लोगों को पता है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए अगर पता होगा तो सही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया हूं। एक से दो बार प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको इसमें करना कैसे मैं बताता हूं। जैसे कि देखिए अभी आपके पास क्वेश्चन की इस फॉर्म में, आई होप कि लगता है कि इस फॉर्म में है और मुझे इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो क्या सर मैं इसको इधर इस साइड और इसको इस साइड लिख सकता हूं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हम लोग इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो टर्म है इस फॉर्म में है, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab है ना। क्या होता है 2ab को एक बार ब्रेक कर लीजिए, एक स्टेप के लिए ब्रेक कर लीजिए। ये 4x दिया और रहने दीजिए। फिर आप कहेंगे ऑटोमेटिक आ गया सर, कैसे आया पता नहीं। बी स्क्वायर यानी 4 को हम लोग क्या लिखते हैं रफ साइड में, देखिए ना 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। डेट मीन्स हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर। सो आप अब समझिए ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इसका मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू है और यहाँ पे बी का वैल्यू है। डेट मीन्स कि ए का वैल्यू हो गया x और बी का वैल्यू हो गया 2। चलिए तो अब आप अपने से ही सेट कर पाएंगे। देखिए x का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू क्या होता है a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है x, देखिए ना यहाँ पे a का वैल्यू x इंटू a का वैल्यू x है और b का वैल्यू क्या है, देखिए 2, b का वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना। सर क्या क्या लिख दिए हैं? अरे भाई मैं वही लिखा हूं, देखिए क्या लिखा हूं, 2 गुने 2 4 गुने x 4x प्लस 2 का स्क्वायर। आई होप कि आपको लग गया होगा कि हाँ इस फॉर्म में सेटिंग हो चुका है। तो अब हम इसके लिए क्या सेलेक्ट करते हैं, अगर a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है तो बदले में हम लोग क्या ले सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या ले सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। डेट मीन्स कि यहाँ का टर्म a का वैल्यू और b का वैल्यू को स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं, यानी x प्लस 2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। और जब इस फॉर्म में है तो स्क्वायर को आप कितने क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ना आप क्वेश्चन नंबर 1 को बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है, आप ऐसे लिखिए ना अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, नहीं आप देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर। यहां तक देखिए आप लोगों को दिख रहा है क्या विवेक, देखिए आप लोगों को दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, चलिए ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है ना। 2 इंटू ए का वैल्यू सर क्या देंगे अभी पता नहीं। ऐसा करिए एक बार एकदम जो है वही रहने दीजिए, एक बार माइनस 18x है ना तो माइनस 18x ही रहने दीजिए, फिर आगे काम हो जाएगा ना। प्लस 81 को क्या लिख सकते हैं, हाँ हम लोग लिख सकते हैं 81 को 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 गुने 9 करते हैं तो क्या होता है 81, क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे रफ साइड में a का जो वैल्यू है क्या है x, दे दीजिए x, b का वैल्यू क्या है 9, दे दीजिए 9। अब देखिए अब खुद कहेंगे यस सर हो जाएगा। जैसे कि देखिए x का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू ए का मतलब x, b का मतलब 9 प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखिए एकदम फॉर्मूला पे आ गया ना, फॉर्मूला वाला फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। डेट मीन्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, जैसे यहाँ पर
जरा देख लीजिए क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, ये लिखते हैं ना। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस 9 का स्क्वायर। विवेक, क्या आप लोग को दिख रहा है? अंकित, चलिए ठीक है। तो इसको x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9, इस प्रकार से आप जो है ना क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग इसी का अगले क्वेश्चन में प्लस है ना, इसका मतलब प्लस वाले भैया को फॉलो करेंगे। अगर कहीं माइनस दिख गया इस तरह से, तो माइनस वाले भैया को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। प्लस वाला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इतने बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, देखिए 4x का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। लेकिन क्या 4 के बारे में जानते हैं, इसको x इंटू एक्स है ना। और 4 के बारे में क्या जानते हैं आप, 2 इंटू 2, डेट मीन्स क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि आप 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर 4x क्या लिख सकते हैं, 4x, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 1। तो क्या सर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जानते हैं ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जानते हैं ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए अब देखिए 2x का स्क्वायर है ना, ये ए के प्लेस पर वैल्यू है 2x, बी का प्लेस पर क्या है वैल्यू, आप देख पा रहे हैं बी का वैल्यू क्या है 1। अब देखिए ए का स्क्वायर प्लस 2 होता है, 2 दे दिए, फॉर्मूला में 2 होता है, इंटू ए होता है, ए के ऊपर 2x है दे दीजिए, बी के ऊपर 1 है 1 दे दीजिए, प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए ना ए का स्क्वायर प्लस 2, ए मीन्स 2x इंटू बी डेट मीन्स 1, बी का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट हो जा रहा है। तो पहले वाला टर्म a के जगह पर है 2x प्लस b के जगह पर है 1, इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर को जानते हैं ना, 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आप लोग जो है ना, इस तरह से आप लोग इसका जो है ना फैक्टराइजेशन दैट मींस गुणनखंड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब लिख दूंगा, थोड़ा स्पेस कम है तो सोच रहे हैं कि यहीं तक बना दे, है ना। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। क्या सर आप तो पूरा बदल दिए रंग रूप, है ना। बेसिकली बदले नहीं, आप चाहे तो नहीं भी बदल सकते हैं, इसको बीच में रख दिए, इसको बाहर कर दीजिए। अच्छा तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, यहीं पर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतने बराबर भी तो वही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, हाँ 2, 9 को नहीं लिख सकते 3 का स्क्वायर, ए को हम ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते। देखिए ये मैंने बनाया ए का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पर तो बी है। फॉर्मूला क्या था, 2ab, क्या होता है 2a, ए के ऊपर क्या है देखिए 2/3a, 2/3a, और बी के ऊपर सिर्फ बी। अब देखिए ना 2 गुना 2 करेंगे क्या होगा 4/3, ए गुना बी करेंगे क्या होगा ए बी, देखिए 4/3 ए बी आ गया ना। इसका मतलब है कि ये भी फॉर्मूला इसका इस एक साइड वाले को फॉलो कर रहा है, एक साइड वाले को क्या कर रहा है फॉलो, तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक फॉलो करेगा, क्यों बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो 2/3a प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप लोगों को पता है 2/3a प्लस b, इसको 2 बार लिख देना है सिर्फ, ठीक है ना, 2 बार क्या करना है लिख देना है, लिख दिए, ठीक है ना। इस तरह से आप टाइप, आइए अभी हम लोग इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। होता क्या है बेसिकली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो सर हम लोग कैसे करेंगे, तो करिए ना, p का स्क्वायर आप नहीं लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं ना, तो लिखिए ना p स्क्वायर। q का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ q का स्क्वायर। 9r स्क्वायर को लिख सकते हैं 3r का स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे, थोड़ा रफ करके दिखा देते हैं हम आप लोग को, ए के जगह पर है ए के स्थान पर है पी, बी के स्थान पर है क्यू, सी के स्थान पर है 3r, दैट मीन्स 3r, ठीक है। तो आप देखिए ना फॉर्मूला क्या है 2 दे दीजिए, फिर फॉर्मूला क्या है ए की जगह पर क्या है, इधर देखिएगा आप लोग p है, फिर b है ना फॉर्मूला में, तो b के जगह पे क्यू, प्लस होता है, प्लस दे दिए 2
इंटू बी, बी के जगह पर क्यू, और सी के जगह पर 3 मतलब 3r, है ना, प्लस 2 इंटू सी, सी के जगह पर 3r गुने ए के जगह पर पी। आइए ना आप खुद समझिए इसको। देखिए 2 गुने पी क्यों करेंगे, 2 है ना, आएगा ना 2p क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो एक बार क्वेश्चन को नोट करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ 3 गुने 2 करेंगे 6 क्यू आर, है ना, क्यू आर देखिए यहाँ पे है, 3 गुने 2 करेंगे 6 पी आर या आर पी, सेम है ना, गुना, ये गुना के क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टैंड, ओके। चलिए तो ऐसे रहता है, इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब है कि इसका एक दूसरा का फॉर्म होता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे p प्लस क्यू प्लस 3r का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसका मतलब आप लिख दीजिए p प्लस क्यू प्लस 3r, फिर लिख दीजिए p प्लस क्यू प्लस 3r। ऐसे ही आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बी का होल स्क्वायर पता है तो उसी पर करने के लिए बता देंगे ना, फिर हो जाएगा आपका काम। कैसे बताए करेंगे सर, देखिए आप ये फॉर्मूला जानते हैं ना, लिख दीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी c भी होगा ना, c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे। देखिए x का स्क्वायर ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस 4 प्लस 9 z का स्क्वायर प्लस 4z माइनस 6xz अब माइनस 12z। क्या आप हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, बिल्कुल सर, आपको तो बोले शुरुआत में कुछ नहीं बदलता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, है ना, उसी तरह 3z का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू ए के जगह पर क्या है, रफ साइड में देख लीजिए ना साहब, x ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर है आपका x, b के जगह पर क्या है 2, अभी 2 लिख दीजिए ना, बाद में देख लेंगे जब मामला बदलेगा तो बदल लेंगे, है ना। और c के जगह पर क्या है 3z। अभी देखिए ना मुझे 4z लाना है 2, और a के जगह पर है क्या, a के जगह पर क्या है, a के जगह पर क्या है x, a के जगह पर क्या है x, और b के जगह पर क्या है 2 इंटू 2। अब आप देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, z हो गया, क्या हो गया z हो गया। आप जरा समझिए क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, आपको कंफ्यूजन ना आए इसके लिए क्या करेंगे आप, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए अभी हम लोग 4z है ना, 4z यहाँ पे है, पर मेरा 4z तो आया नहीं, आप लोग को देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन एक्सचेंज नहीं है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन अगर एरर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए तो आया क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो देखिए 2 गुने 2 करेंगे क्या होगा 4x, बल्कि यहाँ पे 4z दिया हुआ है, 4z ना होकर के 4x होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4x, और वही सही है 4x ही है, क्वेश्चन में क्या है 4x ही सही है, 4x आप लोग को पहले बोलना चाहिए ना। चलिए 4x, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए तो 2 दूनी 4x प्लस में आ गया। अब देखिए हम लोग को लिखना है प्लस 2 इंटू क्या होता है देखिए BC, B का मान देखिए क्या है, B का मान क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, क्या है 2, और C का मान क्या है 3z। हमारे पास देखिए 2 दूनी देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4 या 12 होगा, 12z जो होगा वो माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में होगा। अब आप देखिए कि यहाँ भी जब z है तो माइनस में है, यहाँ भी z है तो माइनस में है, इसका मतलब है कि ये जो है ना इसको माइनस बना पा रहा है और इसको माइनस बना पा रहा है, जबकि ये दोनों को बना नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि माइनस जो होगा 3 के ही आगे होगा। ये सर कैसे आप बता दिए, सर मैं बता रहा हूं, आप एक बार देखिए ना, ध्यान से देखिए, आप देखिए इसमें z है
यस सर। इसमें जेड है, यस सर। दोनों माइनस में है, ये वाला टर्म भी माइनस में है, ये वाला टर्म भी माइनस में, इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब माइनस है, ठीक है ना। अब देखिए ना, अगर यहाँ पे माइनस माइनस लगाते हैं तो क्या होता है, मामला बदल जाता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है साहब जी, आप लोग को बताए थे ना, प्लस माइनस होता है माइनस, क्या होता है माइनस। इसका मतलब यहाँ माइनस बन गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, +2 ले लिए, ठीक है ना। फिर क्या होता है फॉर्मूला में 2 इंटू क्या होता है सी ए, क्या होता है सी ए। सी की जगह पर तो अभी आप लोग सेलेक्ट कर लिए ना -3z, और ए के जगह पर क्या होता है, ए के जगह पर देखिए क्या होता है x। अब कहिए ना, एकदम सेम आ गया होगा, देखिए ना क्या आ गया, ये प्लस को यहीं दीजिए ना, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी समझने पर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया से समझते हैं। 3 गुने 2 करेंगे 6 कह लीजिएगा, बिल्कुल कह लीजिएगा। और x गुने z करेंगे तो x z, देखिए ना x z और 6, यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आगे ना मामला माइनस में। तब सर सेलेक्ट कर लीजिए ना, अब देरी क्या, देखिए x +2 -3z, यहाँ भी माइनस लगा ही दीजिए, देख रहे हैं ना माइनस में आ गया, हाँ। तो -3z का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही चीज 2 बार, वही चीज कितने बार होता है 2 बार। आई होप कि ऑल द स्टूडेंट एंड यू अंडरस्टैंड x +2 -3z। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को, बता फॉर्मूला पता है ना सब लोग को, एकदम पता होना चाहिए, बार बार लिख दे रहा हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसे होता है ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आप समझ गए। अब इसको बदलने की कोशिश करिए ना, हम लोग धीरे धीरे इसको 2x का स्क्वायर लिखे, 4x स्क्वायर को, हाँ कैसे सर आप कुछ भी लिख देंगे, नहीं भाई कोई कुछ नहीं लिखूंगा, 2x गुना 2x करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, कर दिए, वही तो कर रहा हूँ, कहाँ कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। ये क्या ही करते हैं सर, आप भी कर सकते हैं, रफ साइड है ना, रफ साइड एग्जामिनर को जो है ना बड़ा एकदम अच्छा लगता है ये सब, ठीक है ना, चेक करने में मजा आता है, लगता है बच्चा हाँ अपने दिमाग से ही किया। उसी तरह 9y को 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, और फिर c के जगह पर z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर। अभी तो आप लोग को बोले एक जगह माइनस होगा, एक जगह माइनस होगा, कहाँ होगा माइनस, माइनस तो बोले थे x x दोनों में, तो माइनस है, इसमें y z देखो दोनों साफ सुथरा प्लस में है, तो इसका मतलब 2 के आगे क्या होगा माइनस होगा। उसके बाद आप फॉर्मूला बैठाइए ना, फॉर्मूला क्या था 2, तो दे दिए 2, फिर दे दिए a के जगह पर क्या है, आप लिख लीजिए ना, a के जगह पर देखिए -2x है, b के जगह पर क्या है, फिर देखिए 3y है, c के जगह पर क्या है, देखिए z है, z। तो देखिए ना, करिए ना, a के जगह पर -2x, b के जगह पर 3y, ऊपर वाला आया सर, आ गया होगा, देखिए ना 2 दूनी 4, 4 तिया है 12, माइनस प्लस माइनस माइनस, x गुना y x y आ गया ना, एकदम आ जाएगा, इसके लिए निश्चित रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला में 2bc, तो 2 गुने bc। अब देखिए b और c, देखिए bc जो है, b और c, देखिए बी सी भी माइनस में है, एक बड़ा सिचुएशन जो है ना, कंडीशन चेंज आया रे, देखिए क्योंकि देखिए x को हम y के साथ करते हैं तो हमारा जो होता है ना वो x और y जो है माइनस में जाता है, x और y क्या होता है माइनस में जाता है। और अगर हम x गुना z करते हैं तो x z जो है वो भी माइनस में जाता है, वो भी क्या होता है माइनस में जाता है। इसका मतलब है कि देखिए 2 गुना b का मान क्या है, b का मान है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई, 2 गुने b का मान है 3y, और c का मान क्या है देखिए z। अब सर क्या कर दिए आप, 3 दूनी 6 yz आया है ना, देखो ना यहाँ पे, हाँ आप घबराइए मत, परेशान मत हो, ये आ जाएगा, खाना है उनको। फिर फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2ca + 2ca, तो 2c, c का मतलब z है ना, एक का मतलब
-2x। इसका मतलब सर 2 गुने 2 करेंगे क्या होगा 4, x गुना z करेंगे क्या होगा xz, और यहाँ माइनस प्लस करेंगे क्या होगा आप लोग को नहीं बताएं क्या? एकदम ये सब चीज से आप अपरिचित है क्या? नहीं नहीं, एकदम बता चुके हैं माइनस। तो 2 दूनी 4xz देखिए है ना माइनस में, इसका मतलब सर इसका फॉलो कर रहा है, इसका फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो शुरुआत में ही खाली माइनस हो जाएगा और कोई मामला नहीं है। देखिए लिख देंगे 2x प्लस 3y और माइनस प्लस जेड। अब आप देखिए क्या सर इसका और फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? और हो सकता है क्या? तो अगर यहां भी माइनस देते हैं, यहां भी माइनस देते हैं, माइनस माइनस ये भी तो प्लस हो जाता है, तो वाई जेड इस कंडीशन में भी प्लस होता है और दोनों माइनस होता है, इसके साथ भी माइनस हो जाता है और इसके साथ भी माइनस हो जाता है, यानी इस कंडीशन में भी माइनस होता है। अगर दोनों जगह माइनस देते हैं तो इसका एक अलग फैक्टराइजेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए जैसे आप समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर एक और कंडीशन में ये सेम फॉलो हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस दे देगा, ठीक है ना, और यहाँ भी माइनस दे देगा, तो अगर -3y गुना माइनस जेड करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और आप लिखेंगे 3yz जो कि देखिए यहाँ पे है, लेकिन क्या y की जगह पर 3y, और फॉर्मूला नहीं होता है 2, क्या 2 इंटू होता है ना, तो यहाँ भी लिख सकते हैं। दूसरा आप देखिए क्या ये माइनस में आएगा, या अगर ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, ये माइनस में ये प्लस में है तो ये प्लस माइनस माइनस हो सकता है ना, तो इसका कई गुण निकलेगा। एक तो आप इसका भी स्क्वायर कह सकते हैं, तो इसका लिख देंगे -2x, ठीक है। कई बार लिख दीजिएगा, कई बार लिखिएगा, 2 बार लिख दीजिए ना, ठीक है, ठीक है ये। और अभी अभी आप लोग को जस्ट बताएं कि इसको जो है ना, इसका जो रंग रूप होगा एक्सचेंज भी आप ले सकते हैं। जैसे अभी बताए थे कि यहाँ भी माइनस रहेगा तो उस कंडीशन में भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए 2x लिख दीजिएगा -3y और माइनस जेड, इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा ये, तो इसको 2x -3y माइनस जेड, ठीक है, इसको 2 बार लिख दीजिए। देखिए आंसर सर, आंसर दोनों करेक्ट है, आंसर दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है। तो अब जो क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं सूत्रों के आधार पे बनेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए इसमें करना कैसे है कि देखिए सबसे पहले इसका एक फॉर्म में पहले ले जाएंगे, एक साइड में ले जाएंगे। कौन साइड को फॉलो करेगा सर? स्क्वायर वाला है तो इसी साइड को फॉलो करेगा ना, और अगर इस साइड वाला फॉलो कर रहा है तो इस साइड में फॉलो करना इजी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर और फिर लिख देंगे एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर आप लोगों को पता है 1 गुने 1 फिर से 1 है ना। तो अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस एक बार दोनों के बीच प्लस, एक बार दोनों के बीच माइनस, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1। सर क्या हम x माइनस 1 को पहले लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, x स्क्वायर कर दीजिए इसको, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। रफ साइड में देख लीजिए ना, 2 इंटू 2 है ना 4, यानी 2 का स्क्वायर। फिर देखिए आगे ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों के बीच प्लस, एक बार दोनों के बीच माइनस, तो एक बार x प्लस 2 और एक बार हो जाएगा x माइनस 2। आई होप ठीक है। अब देखिए क्या 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7 करते हैं 49 हो जाता है। 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, यानी 8x का स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखिए, फिर से क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है ना यहाँ पे, है ना। हाँ तो एक बार 7 प्लस 8x, सॉरी 7 प्लस 8x, और एक बार हो जाएगा 7 माइनस 8x, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन बनाए। 4x स्क्वायर माइनस 81, इसको कैसे करेंगे? बस जैसे अभी करते हैं, 2x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, है ना, 9 का स्क्वायर, दैट मींस 9 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए 2x का स्क्वायर करते हैं तो आप बोलेंगे ना कि इसको 2 बार लिख दीजिए सर, और जब 2 बार लिख देंगे तो 2 गुने 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और x गुने x करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। उसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 गुने 9 करेंगे 81 हो जाएगा ना। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में जैसे इस फॉर्म में आता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2x प्लस 9 और एक बार करेंगे 2x माइनस 9। अब हम लोग
4a² को क्या लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये तो ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है 2b माइनस सी का स्क्वायर। आप देखिए थोड़ा रफ साइड में थोड़ा बढ़िया से जान लीजिए, a की जगह पर क्या है 2a, b की जगह पर क्या है 2b माइनस सी। भैया सबको रखना होगा साथ में तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार दोनों के बीच में, दोनों के बॉर्डर में एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, समझौता हो गया। ठीक है ना, 2a प्लस 2b माइनस सी, ये तो हमारा एक ब्रैकेट में आया, एक बार क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देना होगा, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा 2a, सर क्यों कर रहे हैं बता देंगे, 2a माइनस होता है, 2a माइनस होता है और फिर माइनस 2b माइनस सी, ये करना होगा। ठीक है, ये करना होगा, है ना, ऐसे। अब देखिए एक बार 2a दिख रहा है अनुज, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, 2a प्लस 2b माइनस सी, और एक बार करेंगे तो 2a माइनस अंदर जाता है, तो आप लोग को पहले ही समझा चुके हैं, जब भी माइनस अंदर जाता है ना तो वो धमाल मचा देता है। आप देखे होंगे ना धमाल मूवी में हंसी कैसे उड़ा देता है और कितने हंसी आता है, वैसे ही यहाँ धमाल मचा देता है। ठीक है ना, ये माइनस प्लस है ना, इसके आगे तो माइनस बना देगा, ये पावर है माइनस का। ठीक है, और यहाँ माइनस है, इसको क्या बना देगा प्लस। तो इस तरह से हम आप लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे बना सकते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले x का स्क्वायर लिख दीजिए, y का स्क्वायर लिख दीजिए, 2xy आप प्रेम से लिख दीजिए, यहां तक तो आपको कर ही सकते हैं। लेकिन आप जो है ना थोड़ा सा इधर स्पेस लेंगे रफ साइड में, a का स्क्वायर सर, b का स्क्वायर, 2ab बराबर होता क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इतने के जगह पे हम ले सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस है z का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं a के जगह पर है x प्लस वाई, a के जगह पर क्या है x प्लस वाई, और b के जगह पर है z, और फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार दोनों बॉर्डर के बीच प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, बॉर्डर यही है ना, तो एक बार देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, देखें यहाँ बॉर्डर के जगह पर प्लस आ गया, और एक बार क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, देखिए बन गया ना। सबसे पहले जैसे देखिए हम लोग कोई चीज लाते हैं तो हम लोग अरेंज करके तैयार होते हैं ना, सजाते हैं, मतलब हम लोग सजने का एक अलग तरीका होता है ना। जैसे आप लोग को पता है कि टी शर्ट को यहाँ पे पहना जाता है, पैर में नहीं, वैसे ही इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो काम हो जाएगा। जैसे कि सर अब क्या बक रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इस माइनस जेड स्क्वायर को क्या करेंगे पीछे कर देंगे। काहे कि सर देखिए ना फॉर्मूला पता है ना आप लोग को, ये रफ साइड थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये होता है ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब सर अच्छा, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का स्क्वायर। अब आप देखिए a के जगह पर क्या है x माइनस वाई, a के जगह पर क्या है x माइनस वाई, b के जगह पर क्या है सिर्फ और सिर्फ z। एक बार दोनों के बीच क्या हो जाएगा प्लस, यानी x माइनस वाई, प्लस तो बॉर्डर पे होता है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस जेड, और फिर माइनस यहीं पे माइनस भी होगा x माइनस वाई माइनस जेड, देखो दे दिए ना। तो ऐसे आप जो है ना बिल्कुल हट के दिख रहा है सर, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल हट के दिख रहा है, फिर भी हम लोग अरेंज कर लेंगे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ऐसे bc 2bc आता था, 2ab आता था, 2 अलग अलग आता था। देखिए ना थोड़ा पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर कोई भी प्लस में नहीं है, लेकिन हम लोग प्लस में करना होगा, हमें प्लस में करना होगा। जैसे देखिए हम लोग a स्क्वायर रहने दीजिए, जितने जगह माइनस है ना सब के बदले कॉमन कर लीजिए, सबके बदले क्या करेंगे
कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अरे यही तो पावर है माइनस में, अंदर में जाता है तो सब प्लस को माइनस में कर देता है, और जब वो खुद बाहर आता है तो सब प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में करते हुए आता है। यही तो ए का पावर है, ए स्क्वायर। अब इतने जगह पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, दैट मीन्स बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। अगर आपको कहेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दीजिए तो आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, आप प्रेम से यही लिखेंगे ना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या अलग कर देंगे, क्या अलग तो होने की कोई संभावना ही नहीं। अब देखिए ए के प्लस पे ए है और बी के प्लेस पे बी प्लस सी है, तो एक बार होता है ए, दोनों के बीच एक बार माइनस हो जाएगा और एक बार प्लस हो जाएगा। तो मैंने बोला आप लोग पहले प्लस माइनस में कोई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए आपको पता है यहाँ माइनस, और देखो बी प्लस सी तो माइनस नहीं है ना, ये इस तरह रख दिए ना, काहे इस तरह की है सर, अरे देखो ना बउआ, ये प्लस में है तो प्लस में रख दिए, बाकी यहाँ माइनस था तो माइनस रख दिए, बीच में एक बार माइनस करने का रहता है, एक बार प्लस करने का रहता है, एक बार देखो प्लस कर दिए यहाँ, एक बार माइनस कर दिए, ठीक है। इसको मत दीजिए, नहीं तो आप दिमाग से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सोचने लगेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए, बोले ना भी माइनस अंदर जाता है धमाल मचाता है, माइनस बी माइनस सी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसी की जब बात हो ही गया, 2bc की बात हो गया, यानी b प्लस सी या b माइनस सी पर जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप अरेंज तो कर लीजिए पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, कुछ नहीं किए, ये माइनस सी स्क्वायर को पहले लिख दिया और इसको पीछे कर दिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो बी स्क्वायर देखिए माइनस में प्लस में हो जाएगा, देखिए सी स्क्वायर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2bc, समझे क्या। अब आप आइए ना तब तुरंत समझ में आएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या करिएगा आप लोग, मुश्किल से मुश्किल वही करिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, है ना। ये जो ए बी वाला जो दिमाग में सेटिंग है ना वही हो जाता है। देखिए यहाँ तक आ रहा है ना, देखिए वीडियो में आ रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर, इसको क्या करेंगे हम लोग, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर है ए, बी के जगह पर क्या है, बी माइनस सी, यही है ना। तो देखिए एक बार क्या हो जाएगा दोनों के बीच प्लस में, एक बार क्या हो जाएगा दोनों के बीच में प्लस, यानी दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अच्छा इस स्टेप तक आ रहा है, तो यहाँ एक बार प्लस दे दिए बी माइनस सी, ठीक है। और एक बार अगर आप करेंगे, देखिए एक बार डायरेक्ट कर देना है ए, और आप माइनस करिएगा ना तो माइनस भी हो जाएगा, और यहाँ माइनस सी है तो अंदर जाएगा तो प्लस सी कर देगा, ऐसे ही आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।